अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैदे की गर्मी को दूर करने की टिप्स के बारे में है। मैदे में गर्मी की वजह से बदहज़मी, मैदे में वर्म या दीगर मसाइल का सामना हो सकता है। मैदे में गर्मी ज़्यादा मसालेदार अशिया खाने, अल्कोहल, तंबाकू नोशी, रात देर तक खाने, सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी, अल्सर और ज़्यादा दर्दकुश अद्वियात लेने की वजह से हो सकती है। मैदे की गर्मी या इजाफ़ी दर्जा हरारत को कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं तो सेहत के पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का बटन भी ज़रूर दबा ताकि आपको इस किस्म की मालूमाती वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आप सबके ताउन का बेहद शुक्रिया। मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए हम घर पर ही इलाज करेंगे और मैदे की गर्मी को घर पर मौजूद चीज़ों से ही दूर किया जाएगा। ताहम अगर कैफियत बरकरार रहे तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अब हम इन ग़िज़ाओं के बारे में जानते हैं जो मैदे की गर्मी को दूर करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले मशहूर ज़माना दही। दही के बारे में सब लोग जानते हैं कि दही में मैदे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो मैदे की गर्मी के इखराज में मदद करते हैं, जिससे निज़ाम हाज़मा और दीगर अफ़ाल भी बेहतर होते हैं। एक प्याली दही खाने से मैदे की गर्मी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। ठंडा दूध। ठंडा दूध भी मैदे के दर्जा हरारत में कमी लाता है और मैदे की तेज़ाबियत में कमी करता है। मैदे की गर्मी की वजह से होने वाली बेआरामी से ठंडा दूध सुकून पहुंचाता है। सफ़ेद चावल या उबले हुए चावल। सफ़ेद चावल भी मैदे की गर्मी को दूर कर सकते हैं। दही के साथ सादा उबले हुए चावल खाना मैदे की गर्मी को दूर कर सकता है। पुदीना। पुदीना अपनी ठंडी तासीर की वजह से मैदे की गर्मी को ज़ाइल करता है। एक कप पुदीने का पानी या चाय मैदे की इजाफ़ी तेज़ाबियत को कम करने के लिए काफ़ी है। ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाएँ। अगर मैदे में गर्मी हो तो इस सूरत में ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाएँ जैसे सेब, आड़ू, तरबूज और खीरा वगैरह खाएं, जबकि खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें जो कि मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाकर मैदे की गर्मी में इजाफ़े का बाइस बनती हैं। ज़्यादा पानी। ज़्यादा पानी पीना भी मैदे की गर्मी को फ़ौरी तौर पर कम कर सकता है और मैदे की गर्मी के नतीजे में पैदा होने वाले जहरीले असरात को खारिज करके निज़ाम हाज़मा को सेहतमंद बनाता है। मैदे में गर्मी की सूरत में सबसे पहले आप पानी का एक गिलास पिएं। सादे पानी के अलावा नारियल का पानी भी मैदे की तेज़ाबियत को सतह पर लाता है। नारियल पानी का इस्तेमाल सीने की जलन को भी दूर करता है और ख़ास तौर पर हमल के दौरान अगर सीने की जलन हो तो नारियल पानी फ़ायदा देता है। सेब का सिरका। एक गिलास पानी में 2 से 3 चाय के चम्मच सेब का सिरका और 1 खाने का चम्मच शहद मिलाएं और इसे पी लें। मैदे में जलन का बेहतरीन इलाज है। अगर अफाका ना हो तो चंद घंटों के बाद एक और गिलास पी लें। लीमू का अर्क। अगर मैदे में जलन की तकलीफ़ अक्सर होती हो तो एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच लीमू का अर्क मिलाएं और इसे सुबह खाली पेट पी लें। लीमू का अर्क जलन में नुमाया हद तक कमी लाता है और मैदे की तेज़ाबियत को भी मतवाज़न करता है। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जुलाब जैसी खुसूसियत रखता है। एलोवेरा जेल ना सिर्फ आंतों में पानी की मिकदार को बढ़ाता है बल्कि फुजले की हरकत को भी आसान करता है, यानी अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ की सूरत में एलोवेरा जेल फ़ायदा देगा। सब्ज़ चाय। 1 कप गर्म पानी में सब्ज़ चाय का एक टी बैग चंद मिनट के लिए डबो कर रखें और फिर इसे निकाल कर पानी को दिन भर में 1 या 2 कप सब्ज़ चाय के पीने से मैदे की जलन को दूर करने के लिए काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसके अलावा मैदे में जलन की शिकायत हो तो सेब, केला या पपीता में से कोई भी एक फल खा लें, फ़ौरी तौर पर आराम मिलेगा। अदरक। मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए अदरक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 2 कप पानी में अदरक को लंबाई में काट कर डाल दें और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें। फिर इसके बाद इसे छान लें और इसका जायका बढ़ाने के लिए इसमें 1 खाने का चम्मच शहद भी मिला लें और पी लें। इससे भी मैदे में जलन या फिर सीने की जलन से आराम आएगा। बादाम। बादाम मैदे में मौजूद एसिड्स को मतवाज़न करते हैं। चूँकि बादाम में कैल्शियम मौजूद होता है, खाने के फ़ौरन बाद अगर 5 से 6 बादाम खा लिए जाएँ तो सीने की जलन या मैदे में जलन से राहत और रोकथाम में मदद मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।